हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वोकैब्युलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 14 लेकर आ गया हूँ। जैसे कि मैं एक बार बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके क्या-क्या टॉपिक होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। फिर इसका थर्ड नंबर टॉपिक आपका डिस्कस होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सारे हमने रखे हुए हैं आज के सेशन पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर अदर एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे आपके आए हुए हैं। तो इस सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और सेशन को आपको लास्ट तक देखना है और लास्ट तक सारे आपको वर्ड प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला टॉपिक हम यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे साइनोनिम्स। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे साइनोनिम्स। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिस भी आप लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मोबाइल पे, आपको पहला वर्ड साइनोनिम्स का नजर आया होगा कंफ्यूजन। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूजन वर्ड का यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा इंटरप्रिटेडी, बी ऑप्शन मिलेगा स्टेग्नेशन, सी ऑप्शन आपको पर्सुअल, डी ऑप्शन कमोशन। तो कंफ्यूजन वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है कंफ्यूजन वर्ड का साइनोनिम। तो जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे लाइव देख रहे हैं वो क्लास में, तो फटाफट यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है कंफ्यूजन वर्ड का साइनोनिम। जैसे कि मेरे चैंपियन द्वारा जो आंसर आ रहा है वो डी नंबर में जा रहे हैं, कमोशन में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर कमोशन, बिल्कुल जबरदस्त आपका साइनोनिम यहाँ पे कंफ्यूजन वर्ड का राइट होगा। अब यहाँ पे जो मेरे चैंपियंस जितने भी ए और बी सी वाले हैं ये गलत क्यों हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। एक एक वर्ड के बारे में आपसे मैं चर्चा यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे जैसे कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या है, भ्रम में है। क्या है, आप भ्रम में है वहां पे। तो इसी तरीके से आप कंफ्यूजन वर्ड को देख सकते हैं। तो कंफ्यूजन का मतलब आपको क्या पता चला, किसी भी चीज में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप क्या है, भ्रम में हो गए। अगर कोई भी चीज आपके सामने भीड़ भड़ाके की आ गई और फिर आप क्या हो जाते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी प्रकार आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन यहाँ पे सिनोनिम्स राइट हुआ कमोशन वर्ड। कमोशन का मतलब भी क्या होता है, हल्ला गुल्ला शोर गुल्ला होना। तो उस जगह पे आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। तो इसका मतलब भी क्या होता है, भ्रम में होता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजन वर्ड का राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सी ऑप्शन ये गलत क्यों है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इंटरप्रिटेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेटिव का मतलब क्या होता है, नो फियर। मतलब नो फियर का मतलब क्या होता है, जो डरते नहीं है। मतलब जो डरते नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेटिव बोलते हैं। इसके बाद अगला वर्ड देखेंगे स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, यही भी वर्ड याद करो स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, कलंक। तो स्टैग्नेशन का मतलब भी क्या होता है, आपका कलंक होता है। पर्सुअल का मतलब क्या होता है, पर्सुअल का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज को अवलोकन करना। क्या करना, अवलोकन करना। किसी भी चीज का अवलोकन करना या उस चीज को देखना, तो वहां पे आप पर्सुअल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका डन हुआ। कंफ्यूजन वर्ड का जो राइट ऑप्शन यहाँ पे सिनोनिम्स हुआ कमोशन, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हुआ। तो ये क्वेश्चन डन हुआ होगा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हैं आ गया है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कॉम्पिटेंट। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आपका कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट वर्ड का आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन पुअर, सी ऑप्शन बिगनर, डी ऑप्शन कैपेबल। तो कॉम्पिटेंट वर्ड को आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे चैंपियंस जितने भी हैं वो आंसर यहाँ पे बताएंगे कॉम्पिटेंट वर्ड का साइनोनिम्स एबीसीडी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि मेरे शेर द्वारा जो आंसर आया चैंपियंस द्वारा वो डी नंबर में जा रहे हैं कैपेबल। बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे कॉम्पिटेंट वर्ड का कैपेबल बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सिनोनिम्स होगा। अब ये राइट क्यों है, मैं इसके बारे में बात करते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, इसको रिलेट करो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है, मतलब आपके अंदर वहां पे क्या है, क्षमता है। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, क्षमता होना या बोल सकते हैं पावर। ठीक है, जब भी आप एग्जाम को वहां पे फाइट कर पाएंगे। इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे कैपेबल। कैपेबल का मतलब भी क्या होता है, आप कैपेबल हैं, किसी में दक्ष हैं। मतलब या फिर बोल सकते हैं क्षमता आपके अंदर है, कैपेबल है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे कॉम्पिटेंट वर्ड का राइट ऑप्शन डी साइनोनिम्स यहाँ पे होगा कैपेबल। ठीक है, इसके बाद ए और बी सी वाले वर्ड क्यों नहीं हुए इसके बारे में बात करते हैं।
कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स है वो चीज क्या है आपके लिए जटिल है, क्या है जटिल है। यहीं पे पजल वर्ड बोल सकते हैं, पजल का मतलब भी क्या होता है जटिल होना। पुअर का मतलब क्या होता है गरीब, पुअर का मतलब क्या होता है गरीब होता है। यहीं पे अदर वर्ड जैसे कि दे सकते हैं पुअर के इम्पोवराइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब भी क्या होता है गरीब होता है। डिग्निटी का मतलब भी क्या होता है गरीब होता है, गरीब होता है। और प्रिविलेज का मतलब भी क्या होता है आपका गरीब होता है। और बिगनर का मतलब क्या होता है स्टार्ट करना, बिगनर का मतलब क्या होता है स्टार्ट मतलब शुरू करना। तो इसलिए आपका कॉम्पिटेंट वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, कैपेबल सिनोनिम्स राइट होगा। ये भी क्वेश्चन डन हुआ अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि नजर आ रहा होगा, स्पॉर्डिक। आपको बताना है स्पॉर्डिक वर्ड का यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा इनडायरेक्ट सिनोनिम्स में, बी ऑप्शन मिलेगा कॉन्टिन्यूअस, सी ऑप्शन ओकेजनल, डी ऑप्शन रिपीटेटिव। तो यहाँ पे स्पॉर्डिक वर्ड को आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट स्पॉर्डिक वर्ड का यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से सिनोनिम्स बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बी नंबर में जा रहा है कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल आपका कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे जैसे कि बोल रहा हूँ, स्पॉर्डिक का मतलब क्या होता है। स्पॉर्डिक का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी काम आप स्पॉर्डिक तरीके से कर रहे हैं। मतलब कोई काम आप स्पॉर्डिक तरीके से मतलब रेगुलर तरीके से कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये क्या होता है लगातार, क्या होता है लगातार। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में रॉन्ग होगा। अब ये रॉन्ग क्यों होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। स्पॉर्डिक का मतलब जैसे इसका मतलब होता है कोई भी काम आप अगर कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वो आप रुक रुक कर काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, रुक रुक कर। मतलब आज किए फिर कल परसों नहीं किए, फिर किए फिर नहीं किए, फिर किए, रुक रुक कर। स्पॉर्डिक का मतलब ये होता है। और यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस जा रहा है ये लगातार होता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा स्पॉर्डिक वर्ड का एंटोनिम्स होगा। क्या होगा, एंटोनिम्स, ना कि ये साइनोनिम्स हो गए स्पॉर्डिक वर्ड का। ठीक। अब ये कंफ्यूजन दूर होगा अब, क्योंकि ऑप्शनल यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूज करेगा। ठीक। यहाँ पे इनडायरेक्ट का मतलब क्या था, कोई भी बात आप डायरेक्ट वे में ना बोलकर इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं किसी के दूसरे के जरिए। और यहाँ पे रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आप रिपीटेटिव तरीके से करते हैं, दोबारा करते हैं। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं कभी कभार कर रहे हैं। तो ये आपका स्पॉर्डिक वर्ड का साइनोनिम्स राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, ओकेजनल वर्ड, ना कि यहाँ पे बी ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस। जितने भी बी ऑप्शन में गए होंगे वो कंफ्यूज हुए होंगे ऑप्शन में, इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन ओकेजनल राइट होगा। ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से डन हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा हो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके लिए मॉरल। आपको बताना है मॉरल वर्ड का यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा एथिकल, बी ऑप्शन हॉनरेबल, सी ऑप्शन गॉडलाइंस, डी ऑप्शन सिम्फोनिक। तो यहाँ पे मॉरल वर्ड को ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं यहाँ पे इसका मॉरल वर्ड का आंसर यहाँ पे सिनोनिम्स करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस द्वारा मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में एथिकल में वर्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका एथिकल यहाँ पे राइट ऑप्शन मॉरल वर्ड का सिनोनिम्स होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका है। और जितने भी मेरे चैंपियंस है ए में गए हैं, ए में गए हैं राइट है, बी में गए हैं गलत है, सी में गए हैं गलत है, डी में गलत है। अब ये बी सी डी वाले गलत क्यों है इसके बारे में मैं बात करूंगा। मॉरल का मतलब क्या होता है, मॉरल कोई भी चीज आपकी मॉरल है तो मतलब नैतिक है। मतलब कोई भी नैतिक है तो वो आप क्या कर रहे हैं, सिद्धांत में काम कर रहे हैं, नैतिकता से काम कर रहे हैं। ठीक है। आपके धर्म में जो आपके वगैरह धर्म में जो आपके चलते हैं, धर्म वगैरह चलते हैं, आप उसको सिद्धांत के अनुसार अपने तरीके से काम कर रहे हैं, नैतिक तरीके से काम कर रहे हैं। मॉरल का मतलब ही होता है। यही पे वर्ड आपके लिए एक मिल सकता है इमोरल। इम लग गया और मॉरल, ये इम लग गया तो मतलब इसका उल्टा हो गया। इमोरल का मतलब क्या था, अनैतिक। इसका मतलब क्या था, अनैतिक। अनैतिक का मतलब जो अपने तरीके से काम न करना। ठीक? मतलब नैतिक के रिलीजियस धर्म के तरीके से काम न करना, अनैतिक तरीके से काम करना। और यहाँ पे मॉरल लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब नैतिक। ठीक।
अब यहाँ पे जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिए एथिकल, एथिकल का मतलब ये क्या था, कोई भी चीज आपकी एथिकल है तो वो क्या है, नैतिक है। नैतिक चीजों में आप काम कर रहे हैं, सिद्धांत तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे मॉरल वर्ड का एथिकल वर्ड राइट होगा। इसके बाद अदर वर्ड राइट क्यों नहीं हुए यहाँ पे सिनोनिम्स। ऑनरेबल का मतलब क्या था, ऑनरेबल, यहाँ से ऑनरेबल, ऑनरेबल इक्वल टू हॉनरेबल, हॉनरेबल मतलब सम्मान देना, तो ऑनरेबल का मतलब भी क्या था, आपका सम्मान, क्या होता है आपका सम्मान, ठीक है। यहीं पे गॉडलाइंस, गॉडलाइंस मतलब क्या होता है, जो आपके भगवान वगैरह होते हैं, ठीक। और सिम्फोनी का मतलब क्या होता है, सिम्फोनिक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम यहाँ पे कोई भी काम एक प्रकार श्रृंगार करना, कोई भी संगीत वगैरह, जो संगीत होती है एक तरीके, एक प्रकार का संगीत गाना, तो वहां पे आप सिम्फोनी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा 4 नंबर मॉरल वर्ड का सिनोनिम एथिकल, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे जैसे कि नजर आएगा, नेक्सस। यहाँ पे वर्ड लिखा है नेक्सस, यहाँ पे नेक्सस वर्ड को आपको बताना है सिनोनिम। ए ऑप्शन मिलेगा डिस्प्यूट, बी ऑप्शन अलाइनमेंट, सी ऑप्शन लिंक, डी ऑप्शन इनकॉन्ग्रेंस। तो यहाँ पे नेक्सस वर्ड को आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम में यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे हैं, फटाफट इसका आंसर यहाँ पे बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो नेक्सस वर्ड का जैसे कि मेरे चैंपियन द्वारा जो आंसर आ रहा है वो लिंक में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका लिंक, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। अब ये लिंक वर्ड यहाँ पे साइनोनिम्स नेक्सस वर्ड का राइट क्यों हुआ, आपके माइंड पे क्वेश्चन चलेगा। जो हमारे ए और बी और डी वाले ऑप्शन वाले मेरे चैंपियंस हैं, अब ये गलत क्यों होंगे, मैं इसके बारे में आपसे बात करते हैं एक एक वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे नेक्सस का मतलब क्या था, नेक्सस इक्वल टू क्या था, बंधन। इसका मतलब क्या था, बंधन। अगर आप किसी भी चीज से बंधन से बंध रहे हैं तो वो चीज आपके लिए क्या है, लिंक है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे लिंक ऑप्शन राइट होगा, नेक्सस वर्ड का साइनोनिम, ठीक। या फिर बोल सकते हैं मेल मिलाओ, मेल मिलाओ होना किसी भी चीज में तो वो लिंक आपका हो रहा, ठीक, उस चीज से आपका लिंक हो रहा नेक्सस, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट पर, ठीक। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो आपके अदर वर्ड हैं जो हमारे गलत हुए हैं चैंपियंस, इसके बारे में बात करते हैं। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब झगड़ा, क्या होता है, आप किसी से झगड़ा वाद विवाद करते हैं, क्या करते हैं, वाद विवाद, वाद विवाद करते हैं, वहां पे आप डिस्प्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी अलाइनमेंट है, मतलब वो मार्ग रेखा, कोई भी मार्ग रेखा वगैरह आप बता सकते हैं। अलाइनमेंट मतलब क्या था, मार्ग रेखा, या बोल सकते हैं सनरेख, जो आपका सनरेख वगैरह आपने मैथ में देखा होगा, जो x1 करके -x2, y1 -y2 करके आपका आता है, फिर लास्ट में 0 आ जाता है, वो सनरेख। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सनरेख, बहुत सारा, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका नेक्स्ट वर्ड का लिंक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे इनकॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, इनकॉन्ग्रेंस का मतलब आपका होता है, जैसे कि मैं आपके लिए बताना चाहूंगा यहाँ पे, बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे होता है। मैंने इनकॉन्ग्रेंस का मतलब क्या था, असंगति, मतलब जैसे आप संगत करोगे वैसा आपके अंदर व्यवहार आएगा। तो इनकॉन्ग्रेंस का मतलब क्या था, असंगत, ठीक है। तो सारे वर्ड आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। साइनोनिम्स का टॉपिक यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए। तो यहाँ पे बताएंगे कितने आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन सही हुए, अभी लास्ट में मैं पूछूंगा जब वीडियो आपका समाप्त होगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा एंटोनिम्स, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, आपका उल्टा, मतलब यहाँ पे हम जस्ट उल्टा मीनिंग जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा रेंडमली, यहाँ पे बताना है रेंडमली वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे रेंडमली वर्ड का राइट होगा। पहला ऑप्शन मिलेगा अनविलिंगली, बी ऑप्शन मिलेगा इंसिडेंटली, सी ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टमैटिकली, डी ऑप्शन कैजुअली। तो यहाँ पे आपको बताना था क्या, रेंडमली वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से एंटोनिम्स आपको सर्च करना है। तो फटाफट मेरे चैंपियंस जो हैं वो आंसर यहाँ पे बताएंगे रेंडमली वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से एंटोनिम। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है वो सी नंबर ऑप्शन में जा रहे हैं, सिस्टमैटिकली। बिल्कुल आपका सिस्टमैटिकली यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका एंटोनिम्स रेंडमली वर्ड का होगा। तो रेंडमली का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आपका रेंडमली हो रहा, अचानक हो रहा, कोई काम, क्या काम हो रहा, अचानक तरीके से हो रहा, या बोल सकते सडन, सडन कोई काम होना, रेंडमली आपका काम हो जाना।
तो वहाँ पे अचानक हो गया। लेकिन हमें चाहिए इसका उल्टा, मतलब एंटोनिम से चाहिए जो कोई काम आपका बिल्कुल सिस्टम से चले, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चले, मतलब वो काम आपका अचानक से ना हो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जैसे कि सी ऑप्शन आपका एंटोनिम राइट होगा। सिस्टमैटिकली आपको एक वर्ड यहाँ पे मिलेगा ABCD में से, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन सिस्टमैटिकली यहाँ पे होगा। सिस्टमैटिकली का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आपका सिस्टम से चल रहा है, एक मतलब एक सिस्टम से, एक इसमें कोई भी बाधाएं अचानक से ना आना, मतलब एक सिस्टम से काम चल रहा है आपका। ये आपका डन हुआ क्वेश्चन। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, A B और D वाले गलत क्यों हैं। ए वाले और बी वाले डी गलत हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा, एक एक वर्ड के बारे में आपसे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे वर्ड जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ, आपने अगर मॉर्निंग की क्लास ली होगी, यहाँ से वर्ड आपको रिलेट कर सकते हैं अलग करके। विलिंगली, विलिंगली का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज में आप विलिंगली में, मतलब आप इच्छुक हैं उस काम को करने के लिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, ठीक, विलिंगली है, इच्छुक है। यहीं पे अन वर्ड लग गया, UN, अन मतलब उल्टा आपका ये मीनिंग देगा। अनविलिंगली का मतलब क्या होगा, जब आप किसी काम में इच्छुक नहीं है, इसका मतलब क्या था, अनविलिंगली का मतलब आप किसी काम में क्या है, इच्छुक नहीं है, ठीक। ये आपका मीनिंग अच्छे से डिस्कस हुआ। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब ये क्या होता है, आप इच्छुक नहीं है, ठीक। और इंसिडेंटली का मतलब क्या होता है, इंसिडेंटली कोई भी काम इंसिडेंटली तरीके से होना, अचानक तरीके से होना। इंसिडेंटली का मतलब ये क्या था, अचानक तरीके से काम होना। तो ये आपका रेंडमली वर्ड का साइनोनिम्स होगा, ठीक। और सिस्टमेटिकली मतलब आपने अभी देखा, इसका मतलब सिस्टम से काम चलना आपका। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन आपका रेंडमली वर्ड का एंटोनिम्स हुआ। कैजुअली का मतलब क्या होता है, कैजुअली का मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से, जैसे कि आपको पता होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कैजुअल तरीके से आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, या बोल सकते हैं अनजाने में किसी तरीके से बात करना, या इत्तेफाक कोई काम हो जाना, कैजुअली तरीके से हो जाना। कोई काम आपका इत्तेफाक से हो गया, कैजुअली हो गया, तो इस तरीके से आप कैजुअली वर्ड बोल सकते हैं, ठीक। तो ये भी वर्ड आपका डिस्कस हो गया, पहला वर्ड एंटोनिम्स का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एंटोनिम्स का, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आएगा अपसर्ड। यहाँ पे वर्ड आपके लिए लिखा अपसर्ड, तो अपसर्ड वर्ड को आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा इरी, बी ऑप्शन ऑर्डिनरी, सी ऑप्शन रियलिस्टिक और डी ऑप्शन आपको ऑड। तो यहाँ पे आपको अपसर्ड वर्ड से A B C D ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स में यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे देख रहे हैं, वो फटाफट यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से एंटोनिम्स बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं अपने चैंपियंस का आंसर यहाँ पे जैसे कि देख रहा हूँ, राइट ऑप्शन सी में जा रहे हैं, रियलिस्टिक वर्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका रियलिस्टिक वर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका होगा। अब ये रियलिस्टिक वर्ड राइट क्यों होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो अपसर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपको अब लगाकर सर से अगर आप बात कर रहे हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, अगर अगर आप अब लगाकर सर से बात करते हैं, अब लगाकर, तो इसका मतलब हो गया आप किसी को क्या कर रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं, मतलब बेतुका बात कर रहे हैं वहां पे। तो अपसर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका बात करना, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं भद्दा भी, क्या बोल सकते हैं, भद्दा, मतलब डल भी बोल सकते हैं अपसर्ड का मतलब। awkward बोल सकते हैं, awkward भी बोल सकते हैं अपसर्ड का मतलब, ठीक है। तो ये सारे आपके मीनिंग हो गए। और यहाँ पे आपका एंटोनिम से मतलब उल्टा, मतलब अच्छे से रिलेटेड, अच्छे से रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिलेगा रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब क्या था, वो चीज आपकी रियल है, स्टिक है मतलब वो चीज आपके लिए अच्छी है, रियल है जब भी तो वो चीज आपके लिए अच्छी है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम अपसर्ड वर्ड का रियलिस्टिक वर्ड राइट होगा, ठीक। इसके बाद अदर वर्ड आपके राइट क्यों नहीं हुए, अब इसके बारे में बात करते हैं। ऑड का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी ऑड है, तो वो चीज आपकी क्या है, बेकार है, वो चीज आपकी क्या है, बेकार है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बिजार। बिजार का मतलब क्या होता है, वो चीज आपके लिए क्या है, असभ्य है। असभ्य है, ऑड का मतलब भी क्या होता है, असभ्य है। तो इसलिए आपका ऑड का मतलब यहाँ पे पता चला। और एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीनिंग आपके लिए बताना चाहूंगा,
इसका मतलब होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। कोई भी काम आपका भयानक हो रहा है, मतलब डरावनी, फियर बोल सकते हैं। और इसी का मतलब एक तरीके से एक वर्ड हमने डिस्कस किया था, जैसे कि 13 नंबर क्लास में पहला वर्ड आपको सिनोनिम से डिस्कस है, डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब ये क्या होता है? आपका भयानक। तो एडी का मतलब ये क्या होता है? आपका भयानक। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ऑर्डिनरी है, वो काम आपका कैसे है? साधारण है। वो कैसा है आपका? साधारण। तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। ठीक। तो ये भी आपका डिस्कस हुआ। तो सारे आपके यहाँ पे जितने भी हमने एंटोनिम्स के क्वेश्चन ये रखे हुए थे सारे डिस्कस हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है एंटोनिम्स का, जैसे कि देख सकते हैं 3rd नंबर क्लैंडेस्टाइन। आपको यहाँ पे बताना है क्लैंडेस्टाइन वर्ड का एंटोनिम। ए ऑप्शन मिलेगा आपको प्राइवेट, बी ऑप्शन नोन, सी ऑप्शन स्नेकी और डी ऑप्शन इलिसिटिव। तो क्लैंडेस्टीन वर्ड को आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे एंटोनिम्स में। तो फटाफट मेरे जितने भी चैंपियंस है वो इसका आंसर बताएंगे क्लैंडेस्टाइन वर्ड का एंटोनिम। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियन द्वारा जो क्लैंडेस्टाइन वर्ड का एंटोनिम्स आ रहा है वो बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है, नोन में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका नोन वर्ड राइट होगा। अभी ये राइट क्यों होगा, मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? क्लैंडेस्टाइन को रिलेट कर सकते हैं क्लोरीन। क्लैंडेस्टाइन को आप रिलेट कर सकते हैं क्लोरीन से। किसे? क्लोरीन। जो क्लोरीन आपकी होती है ये आपकी लैब में छुपा कर रखी जाती है। तो मतलब क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? हाइड। हाइड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं सेक्रेट। सेक्रेट का मतलब भी क्या होता है? आपका छुपा कर कोई चीज रखना, या बोल सकते हैं गुप्त। गुप्त चीज में आपकी क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या था? गुप्त, सीक्रेट, हाइड। और हमें चाहिए एंटोनिम्स इसका उल्टा, वो चीज आपकी सीक्रेट ना हो, मतलब ये चीज आपकी गुप्त ना हो। हम तो एंटोनिम चाहिए, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा बी नंबर नोन। नोन का मतलब क्या होता है? जानना। नोन का मतलब क्या होता है? जानना। तो ये चीज आपकी गुप्त है तो आप इसके बारे में जान गए, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम नोन ऑप्शन राइट हो। ऑप्शन में बहुत आपका चेंज मिलेगा, जैसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है ना, वैसे ही हमने ऑप्शन आपके लिए डाल रखे हैं, तो आप एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यही भी अगर सीधा वर्ड आपके लिए लिख देता बी नंबर ऑप्शन में रिवील, रिवील वर्ड आपके लिए लिख देता तो बहुत आपके लिए आसानी हो जाता और आंसर आप आसानी से टिक करके फाइंड आउट कर पाते। लेकिन हमने यहाँ पे क्या नोन वर्ड डाल दिया आपके लिए, तो आप अब कंफ्यूज हो जाओगे ना। इसी वजह से पेपर में आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, ये आपको माइंड पे रखना है, ठीक? इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे नोन वर्ड क्लैंडेस्टाइन वर्ड का एंटोनिम राइट होगा। अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे। अदर वर्ड आपके क्या होते हैं? प्राइवेट। कोई भी चीज आपकी प्राइवेट है तो वो प्राइवेट मतलब बोल सकते हैं गुप्त है, आपकी सीक्रेट है। और इलिसिटी का मतलब क्या है? इलिसिटी मतलब वो चीज आपके लिए गैर कानूनी है, अवैध बोल सकते हैं। अवैध मतलब गैर कानूनी बोल सकते हैं। लॉ, लॉ वगैरह में जो आपके वगैरह काम करते हैं इलिसिटी हो जाता है। स्नेकी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी स्नेकी है मतलब वो एक जगह आपकी स्थिर नहीं है, मतलब इधर से उधर हो रही है, ठीक? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्लैंडेस्टाइन तो वो बी ऑप्शन दो एंडोनिस यहाँ पे राइट होगा, ठीक? ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन में पार्शियल। आपको बताना है पार्शियल वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम। ए ऑप्शन जैसे कि आपके स्क्रीन पे लिखा डाउटफुल, बी ऑप्शन अनजस्ट, सी ऑप्शन प्रेजुडिज्ड, डी ऑप्शन अनबायस्ड। तो आपको बताना है पार्शियल वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम पार्शियल वर्ड का राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियन द्वारा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है वो अनबायस्ड आ रहा है। बिल्कुल आपका अनबायस्ड यहाँ पे आंसर बिल्कुल आपका राइट होगा एंटोनिम पार्शियल वर्ड का। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे। मेरे चैंपियन जो ए और बी और सी वाले ऑप्शन वाले जैसे कि गलत हुए हैं, तो इनके माइंड पे एक क्वेश्चन आपको चलेगा ये गलत क्यों है। तो इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा पैसेंस बनाकर रखना। तो पार्शियल का मतलब क्या होता है? किसी से आप पार्शियल तरीके से बात कर रहे हैं तो मतलब आप पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात करना, वहां पे आप पार्शियल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक? और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब जो पक्षपात आपका ना करे। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा अनबायस्ड, क्या लिखा? अनबायस्ड। यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं अनबायस्ड लिखा हुआ है। यहाँ से आप अन को अलग कर दो, बायस्ड वर्ड को अलग कर दो।
ये बायस्ड का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। इसका मतलब क्या होता है, पक्षपात करना, ठीक है। तो ये जो बायस्ड वर्ड है ना, तो ये पार्शियल वर्ड का आपका सिनोनिम्स हो सकता था अगर वर्ड होता, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपसे यू एन अन वर्ड लग गया, तो ये आपके इसके साथ वर्ड लग गया, तो ये आपका उल्टा मीनिंग दे देगा। आपको उल्टा मीनिंग ये दे देगा कि आप किसी से क्या करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। तो अनबायस्ड का मतलब हो गया आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं वहां पे। तो इसलिए आपका एंटोनिम डी ऑप्शन पार्शियल वर्ड का अनबायस्ड राइट होगा। अब आपको समझ में आया क्वेश्चन अच्छे तरीके से। अब इसके बाद अदर वर्ड जो गलत में, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि वर्ड आपका लिखा डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब क्या था, आप संदेह में हैं। डाउटफुल का मतलब क्या था, आप संदेह में होना। अनजस्ट का मतलब क्या था, अनजस्ट है वो चीज आपके लिए क्या है, न्याय वगैरह, जो अनजस्ट वगैरह आप दिलाते हैं, न्याय देश वगैरह, न्याय वगैरह आपका नहीं मिलता, ठीक। तो वो अनजस्ट वर्ड हो गया। और प्रीड्यूजाइज्ड का मतलब क्या था, प्रीड्यूजाइज्ड का मतलब ये होता है आपका, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपके लिए स्क्रीन पे, बिल्कुल जबरदस्त इसका मतलब होता है किसी से आप लॉस हो रहे हैं। लॉस का मतलब क्या था, हानि। तो प्रिजुडाइज का मतलब क्या था, हानि होना, ठीक। तो यहाँ पे पार्शियल वर्ड का जो एंटोनिम्स राइट हुआ अनबायस्ड वर्ड। बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन डन हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा 5 नंबर, ट्रिवियल। यहाँ पे वर्ड लिखा ट्रिवियल। ट्रिवियल वर्ड को आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है ट्रिवियल वर्ड का, ए ऑप्शन जैसे कि कॉमन, बी ऑप्शन होपफुल, सी ऑप्शन सिग्निफिकेंट, डी ऑप्शन फायर। तो फटाफट क्या करेंगे, ट्रिवियल वर्ड का मेरे चैंपियंस जो क्लास देख रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर बताएंगे एबीसीडी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रिवियल वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि सिग्निफिकेंट में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका सिग्निफिकेंट ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स बिल्कुल आपका राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ सिग्निफिकेंट ऑप्शन ट्रिवियल वर्ड का, अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे। और जो ए बी और डी वाले हैं ये गलत हैं। ये गलत क्यों है इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, पैशंस बनाकर आपको रखना है। तो यहाँ पे ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है कोई भी काम आप ट्रिवियल तरीके से कर रहे हैं, मतलब वो काम आपके लिए तुच्छ है, या बोल सकते हैं बेकार, या बोल सकते हैं बेकार, मतलब वो काम आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, क्या बोल सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट। तो ट्रिवियल का मतलब आपको पता है तुच्छ, बेकार, अनइम्पॉर्टेंट। वो काम आपके लिए बेकार है, तुच्छ है। और अनइम्पॉर्टेंट मतलब वो काम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ट्रिवियल का मतलब ये होता है। और हमें चाहिए एंटोनिम्स इसका उल्टा। इसका उल्टा हमें चाहिए इंपॉर्टेंट, जो काम आपके लिए अच्छा हो, इंपॉर्टेंट हो, अच्छा। जब भी आपका काम वो अच्छा होगा, जब भी वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो काम आपके लिए बेकार होगा तो वो आपके लिए काम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो वो काम कैसे होगा, ट्रिवियल काम होगा आपको, ठीक है? और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। क्या होता है, महत्वपूर्ण। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सिग्निफिकेंट यहाँ पे ट्रिवियल वर्ड का राइट एंटोनिम्स हुआ। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, वो चीज आपके लिए कॉमन है। जैसे मैथ वगैरह में देखा होगा x1 प्लस x1 y1 प्लस x1 प्लस y2, फिर यहाँ से आप कॉमन वगैरह लेते हैं, तो इस तरीके से आप कॉमन बोल सकते हैं, ठीक। और होपफुल का मतलब क्या था, आप किसी भी चीज में आप आशा अपनी जगह रखे हुए हैं, आशा। यह बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आप आशावादी, अपने आप आशा को जगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा फायर्स, फायर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आप फायर से तरीके से कर रहे हैं, वो काम आपका बेकार है, भयंकर तरीके से आपको दिख रहा है, फायर्स तरीके से, ठीक। तो ये भी आपका क्वेश्चन डन हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए आते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने आज के सेशन पे आपके जो OWS हमने प्रैक्टिस में आपके लिए लेकर आता हूँ डेली, इसमें हमने आज ऑप्शनल ऑप्शनल आपके लिए वर्ड नहीं बना कर रखे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा आपको वन वर्ड कराना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेटिंग हो जाए। तो जैसे कि पहला वन वर्ड हमने ग्रुप से सारे आपके रखे हुए हैं आज के सेशन में। द स्टडी ऑफ एनिमल्स।
मतलब स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन। और एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर। एनिमल का क्या होता है? जानवर। तो जब आप स्टडी करते हैं जानवर के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं इसे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका जियोलॉजी होगा। ठीक। इसके बाद अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। मतलब स्टडी, अध्ययन। स्टडी का मतलब क्या क्या बताया हमने आपके लिए? अध्ययन। और प्लांट्स का मतलब क्या होता है? जो आपके वनस्पति वगैरह होते हैं, प्लांट्स पौधे वगैरह होते हैं, तो उनका अध्ययन करना, उनकी पढ़ाई करना, तो उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटनी। वोटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक। इसके बाद थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा, द स्टडी ऑफ बर्ड। मतलब आप स्टडी मतलब अध्ययन, और बर्ड्स का मतलब पक्षी। अगर आप पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? ऑरिंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑरिंथोलॉजी। तो ये भी आपका डिस्कस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। द स्टडी, स्टडी का मतलब क्या था? अध्ययन। इंसेक्ट्स का मतलब क्या था? कीड़े मकोड़े। तो अगर आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं कीड़े मकोड़े के बारे में, तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? एटमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एटमोलॉजी। ठीक, ये भी आपका डिस्कस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ फिशेस। मतलब स्टडी का मतलब हमने आपको बताया क्या? अध्ययन। फिश का मतलब क्या था? मछली। तो अगर आप अध्ययन करते हैं मछलियों के बारे में, तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। ये भी आपका डिस्कस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ रिलीजियस। यहाँ पे स्टडी का मतलब बताया आपका अध्ययन, और रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धार्मिक। अगर आप धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी। क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी। ठीक, ये सारे वन वर्ड आपके डिस्कस में एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके मिलेगा स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर आप जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। और द स्टडी ऑफ प्लांट्स, अगर आप पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बॉटनी। इसके बारे में द स्टडी ऑफ बर्ड्स, अगर आप पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑरिंथोलॉजी। इसके बाद अगला मिलेगा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े। अगर आप कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं एटमोलॉजी। इसके बाद अगला मिलेगा आपको फिशेस ऑफ स्टडी। अगर आप मछलियों के बारे में स्टडी अध्ययन करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर वन वर्ड में। इसके बाद अदर मिलेगा आपको स्टडी ऑफ रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धार्मिक। अगर आप धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी। ये आपके रिपीट हो गए यहाँ पे सुपर फास्ट तरीके से। तो सारे आपके यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि डन हुए। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए स्क्रीन पे जैसे कि नजर आ रहा होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज सेशन अपना यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके लिए धन्यवाद। अगर आपने लास्ट तक देखा हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मजा आया होगा और आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगर आप नए हैं, इसी प्रकार आपको गजब लेवल की वोकैब की प्रैक्टिस क्लास डेली मिलती रहेगी। और मॉर्निंग पे सुबह हम यहाँ पे आपके लिए कुछ खास करने वाले हैं, इसी वजह से आपके मॉर्निंग सुबह वोकैब की क्लास अभी नहीं आ रही है।